सीख कर बड़े परिणाम की ओर बढ़ सकते हैं। एक तो क्या होना चाहिए, समय से पहले होना चाहिए। समय गुजर गया फिर फॉलोअप का कोई फायदा नहीं होता है, या बहुत ज्यादा करना पड़ता है और रिजल्ट बहुत कम रह जाते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कि वो लोहा गर्म जिस समय होता है, तो जब भी हमारे साथी एक्साइटमेंट में है, ऊर्जा में है, उसी समय फॉलोअप करने से ही ज्यादा परिणाम आते हैं। उदाहरण के लिए नई ज्वाइनिंग का फॉलोअप 48 घंटे के भीतर करें, प्रोडक्ट यूजर का 4 से 5 दिन के भीतर, टीम के कोर साथी, ये अपने अपने हिसाब से आप डिसाइड करें कि और साथियों का कब फॉलोअप करना है, अन्य साथियों का कब करना है, क्लब कंसिस्टेंसी करने वालों को कब कब करना है, कितनी तारीख को करना है। तो ये टाइमली समय पर सबका फॉलोअप हुए, ये व्यवस्था हमें करनी है। और आज सीखने में हम एक काम और करेंगे। जैसे ये चैप्टर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है ना, इसी टॉपिक में आपसे क्या छूट रहा है उस चीज का अलार्म भी साथ का साथ बनाते जाए। तो आप अगर इसमें से कोई अलार्म आपको बनाने की जरूरत लग रही है तो ऊपर हेडिंग डाल दें समय से पहले, और डायरी में एक बार अलार्म बना दें, फाइनल डायरी में बाद में लिखते रहेंगे। तो किसी भी एजुकेशन से अलार्म बनना, तो वो एजुकेशन बहुत उपयोगी हो जाती है। दूसरा है टॉपिक, लगातार व परिणाम आने तक फॉलो। मान लो किसी साथी का एक बार फॉलोअप किया और परिणाम नहीं आए, तो फॉलोअप तो बेकार हो गया, क्या काम करा। तो फॉलोअप लगातार होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? जब तक कि परिणाम, वांछित परिणाम ना आ जाए। तो इससे संबंधित भी अपन लिख लें कि हमसे क्या छूट जाता है, तो उसके लिए क्या अलार्म बनाना है। आराम से आप बनाए, कोई जल्दबाजी नहीं है, पर इंतजाम कर लेगी लगातार, और परिणाम आने तक फॉलो अप करेंगे। चलिए आगे। तीसरा, सबका फॉलो अप। अगर मेरी टीम में 100 साथी है और मैं 10 फॉलो अप कर रहा हूं, तो फॉलो अप पूर्ण नहीं हुआ, वो अपूर्ण हो गया। तो सभी का फॉलो अप होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या करना है, अलग अलग तरह की सूची तैयार करें, और अपनी टीम में जैसे ज्यादा संख्या है या बड़ी टीम है, तो जिम्मेदारी का वितरण कर दें अलग अलग साथियों को। वो लिस्ट दे दें कि आप इनका फॉलो अप करेंगे, आप इनका फॉलो अप करेंगे, और उनको फॉलो अप करना सिखाए। और फिर फॉलो अप करने वालों का फॉलो अप, मतलब किसी को दे दिया आपने और वो फॉलो अप कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका फॉलो अप अपने को करना पड़ेगा, रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, क्या दिक्कत आ रही है, क्या आ रही, तो वो सब। तो इस विषय पर भी जो भी हमसे ऐसा लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा सा ये चीज छूट रही है, तो इसका अलार्म अपन बनाएंगे। अलग अलग तरह की सूची तैयार करें, जिम्मेदारी वितरित करें, फॉलो अप करना सिखाएं, और फॉलो अप करने वालों का फॉलो अप करें। इस तरह से हम पूरी टीम में कोई भी हो, चाहे हमारे प्रोडक्ट यूजर हो, चाहे नई ज्वाइनिंग हो, चाहे एक्टिव साथी है उनका है, चाहे कहीं बुलाना है मीटिंग, सेमिनार या किसी प्रोग्राम में, उसका फॉलो अप है। फॉलो अप कई तरह की जरूरत पड़ती है। तो अगर सबका फॉलो अप हो जाए, पूर्णता से हो जाए, तो रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएंगे। हम कई साथियों से बहुत समय तक संपर्क में ही नहीं रहते, तो इसीलिए वो इनएक्टिव होते हैं। फिर क्या करना है, प्रभावशाली व तारीफ में फॉलो अप करें। फॉलो अप कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो सामने वाले को इरिटेट करे, उसको मतलब अच्छा नहीं लगे, ये क्या तंग करते रहते, ऐसा नहीं लगना चाहिए। कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, कुछ तारीफ करें, कुछ उनके मतलब की बात करें, कुछ मोटिवेटिंग बात करें, तो फॉलो अप असरकारी होगा। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है सीखने की। जैसे उदाहरण दे रखे हैं कुछ, आपने लिस्ट तैयार कर ली होगी, मान लो किसी साथी से
लिस्ट कुछ तैयार करवानी है, तो उसके लिए ऐसे बात कर सकते हैं। ये तो उदाहरण है, और जितना अच्छे से अच्छे तरीके से हो और भी बढ़िया है। आपने लिस्ट तैयार कर ली होगी, जल्दी ही आपके घर पर एक होम मीटिंग रखनी है। अभी अभी मैं रामानुज के घर पर होम मीटिंग करके आ रहा हूँ, बहुत ही शानदार परिणाम आए हैं। उन्होंने 10 साथियों को बुलाया और 10 ने ही ज्वाइनिंग के लिए हाँ कर दी है, वह भी समूह के साथ। इससे क्या होगा कि मोटिवेटिंग हो गया उसको कि इतना रिजल्ट आ रहा है तो मुझे भी करनी चाहिए। और केवल ऐसे सुखी सुखी बात करेंगे तो सामने वाले को उतना रुचि पैदा नहीं होगी, वो थोड़ा परेशान भी हो सकता है। इस तरह से कोई भी विषय पर प्रेरणादायक और उनके हित की बात करें, उनको परिणामों की बात करें, उनको फायदा हो ऐसी बातें करें। दूसरा उदाहरण आपके यहाँ कल शाम को रख लेते हैं। अच्छा, ये तो सीधा है। आपके यहाँ कल शाम को रखते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, हम अपनी ओर से बताने में कोई कसर नहीं रखेंगे। ये फॉलोअप की बातचीत, ताकि वो लिस्ट तैयार करने में कोई तरह की कमी न रखे। दूसरा उदाहरण, आपने गामा ओरिजिनल लेना शुरू कर दिया होगा, इसके बहुत ही शानदार परिणाम है, एक वीडियो में आपको भेज रहा हूँ। तो जब गामा ओरिजिनल का फॉलोअप किया तो ये तो पूछा, लेकिन एक अच्छा वीडियो और भेज दिया ताकि सामने वाला और ज्यादा प्रेरित हो जाए उसको यूज करने के लिए। उस टाइप का कोई वीडियो भी भेज दिया, या जो भी हम बात कह सकते हैं। मतलब हर फॉलोअप में कुछ न कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ नजर आना चाहिए। तीसरा उदाहरण, आपको जो लिस्ट दी थी आपने बात कर ली होगी, फोकस से, फॉलोअप से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हमने जो सीखा है उसी से बढ़िया फॉलोअप करके जल्दी मुझे रिपोर्ट भेज देना, हमें फॉलोअप की ताकत समझ में आ गई है। तो इस तरह से, यह तो एग्जाम्पल है। आप प्रैक्टिकल जब करते हैं तो आपको ये चीजें समझनी है कि कैसे मेरी बात जब कहता हूं तो सामने वाला उसको बहुत पॉजिटिव और अच्छी तरह से उस फॉलोअप का लेता है। उसको अपना फायदा नजर आएगा तो जरूर लेगा, या कुछ बहुत प्रेरणादायक बात होगी। सुझाव, सफलता के अलार्म डायरी में अलार्म बनाए। अब ये जो 4 टॉपिक थे, इस समय से पहले, सबका, और परिणाम आने तक, निरंतर और प्रभावशाली। तो इससे संबंधित जो भी सीख रहे हैं, जो भी माइंड में आ रहा है, उसे अलार्म बनाए। स्मार्ट रिपोर्ट का उपयोग करें। तो आरसीएम वेबसाइट पर, ऐप पर बहुत सारी तरह की स्मार्ट रिपोर्ट उपलब्ध रहती है, उनका उपयोग करें फॉलोअप के लिए। फॉलोअप के लिए टीम तैयार करते रहे। ज्यादा काम अपने ऊपर नहीं रखना है, टीम से फॉलोअप कराए ताकि आगे से आगे वो टीम भी तैयार हो सके। साथियों को फॉलोअप की ट्रेनिंग दे, और फॉलोअप के समय सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें करनी है। तारीफ करना, उत्साहित रहना आदि अपनी आदत में होना चाहिए। इस विषय पे अपन चर्चा कर ही चुके हैं। सूची में या डायरी में आगे के फॉलोअप की तारीख नोट करें। अभी जैसे किसी से बात हुई तो आगे क्या डिसाइड हुआ, कब वापस बात करनी है, वो उसी समय नोट कर लेना चाहिए, ताकि हम भूल चूक भी नहीं रहे और तनाव भी नहीं रहे, किसी तरह का आराम से सारी चीजें हो सके। और सामने वाले की सहजता और अनुकूलता का ध्यान रखें। फॉलोअप करते समय ये बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि फॉलोअप से अगर सामने वाला परेशान हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो फॉलोअप करना उल्टा और नेगेटिव हो जाता है। तो ये चीज बहुत समझने की है हमारी। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाए, क्योंकि व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है तो उसका फॉलोअप अपने आप ही ज्यादा काम करता है। और आमंत्रण के फॉलोअप में 4 चरण का सिद्धांत का पालन करें। एक बार पहले बताएं, दूसरी बार याद दिलाएं, तीसरी बार मेन जो टाइम होता है उसमें फिर एक बार याद दिलाएं। इस तरह से 4 चरण पूरा करें ताकि जिनको भी बुलाया वो सारे के सारे